नमस्कार दोस्तों, माधवपाल एकेडमीज में दीपक सर आप सबके बीच में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसमें क्या होगा, कुछ चीज़ें आप लोगों का क्लियर होगा। समय को बर्बाद नहीं करते, मुद्दे की बात करते हैं। आज मैं आपको कट ऑफ का विश्लेषण बताऊँगा। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये जो एग्ज़ाम आपने CGPSC 2023 का 2023-24 23 एंड 24 सीज़न का जो वित्तीय वर्ष में जो एग्ज़ाम आपके बीच में आपने देखा है, उसको कैसे क्रैक करना था या कैसे क्रैक किया जाता है। मैंने अभी तक जो भी मेंस लिखे हैं, 6 मेंस मैंने लिखा है। आप लोग जानते हो कि इंडियन रेलवे की जिम्मेदारी के साथ में मैं आप लोगों को क्लासेस देता हूं, पेड क्लासेस देता हूं। अगर आप घर में बैठे हुए एक सिस्टमेटिक वे में रणनीतिबद्ध क्लास लेना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारा माधवपाल एकेडमी का एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लें। वहाँ से सारे कोर्स आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप जब निकालने की सोचते हैं या उसकी जब तैयारी करते हैं तो आपको कुछ मूलभूत तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको मूलभूत तथ्य ही नहीं पता है तब आप उस एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब वेटेज जो होता है किस सेक्शन में देखने को मिलता है। जब कभी भी मैं बात करता हूँ CGPSC की, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक फॉर्मूला सीधा सीधा आप दिमाग में आप ये जान लो कि कुछ सेगमेंट ऐसे कोच देखने को आपको मिलेगा जो हमेशा आपका काम आएगा और वहाँ से सबसे ज़्यादा डेटा पूछा जाता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर मैं एनालिसिस बताऊँगा। मान लीजिए आप CGPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बेसिस में सबसे पहला तो आप लोगों को अच्छे से अपना 100% आपको देना है। किसमें? छत्तीसगढ़ में। जो आपका CG का जो GS है या GK है, उसमें एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आप लोगों को पता है कि पूरा 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आने हैं। अब आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन, लोग कह तो देते हैं छत्तीसगढ़ से 50 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन कैसे आएंगे ध्यान से समझिए। आपको CG का GS पूरा कंप्लीट करना है। केवल GS से 50 क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें क्या करना है आपको, CG के अंदर में कुछ पोर्शन है। जैसे CG के पूरे GS को आप पढ़ोगे, इतिहास को पढ़ोगे, जनजाति को पढ़ोगे, मिट्टी को पढ़ोगे, पर्यटन पढ़ोगे, नदियाँ पढ़ोगे, हर चीज़ तो पढ़ोगे ही। अब वो बेसिक GS के अलावा आपको किसको देखना है, इसके साथ साथ में उसको समझना है। इसके साथ में आपको देखना है CG का इकोनॉमिक सर्वे। ये बहुत बड़ा मतलब एक रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक सर्वे को आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। तो ठीक है, अभी भी इसमें 50 नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, CG के करंट को देखना है। CG का करंट, अब CG के करंट, ये 3 सेगमेंट आपको देखना है। ये तीनों से आपका 50 नंबर बनता है। लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ से 50 आता है, छत्तीसगढ़ से 50 आता है। छत्तीसगढ़ से 50 नहीं आता भाई, छत्तीसगढ़ के इस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट से 50 आता है। मतलब इसमें से आपका 25 से 30 क्वेश्चन CG से आएगा। इकोनॉमिक सर्वे से 8-10 क्वेश्चन आता ही है। कई 2016-17 का एग्ज़ाम देखोगे, 2015 का एग्ज़ाम देखोगे, इकोनॉमिक सर्वे भर भर के पड़ा है। 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए हैं। और CG के करंट, इससे भी 7-8 क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इस बार CG का करंट ज़्यादा नहीं रहा, जितना हमने उम्मीद किया था नहीं था। तो ये गेम चेंजर होता है। सबसे पहले तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर रेडी करना है। तो ये तीनों सेक्शन से आते हैं। फिर उसके बाद में बच गया इतिहास, बच गया किसका, इंडियन हिस्ट्री का। तो यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री, इसको आपको अच्छे से करना है। उसके बाद में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान, जो आप कॉन्स्टी पढ़ते हो, ये हो गया। ये बेसिक चीज़ें इतना आपको करना है। और साथ ही साथ में आपको लास्ट 10 ईयर के क्या करना है, MCQs मारना है, जो पहले पेपर में आपके पूछे गए हैं। अब ये कहाँ मिलेगा, किसी भी मार्केट में 200-250 रुपये मिल जाएगा। टुटेजा का, पटेल का, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपको 50 क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन के साथ साथ आप यहाँ से 50 क्वेश्चन उठा लिए। अब बाकी यहाँ से, अर्थात इन सभी को आप कर लिए, बाकी को नहीं भी करते हो, जैसे साइंस को नहीं करते हो, पर्यावरण को नहीं करते हो, दर्शन को नहीं करते हो, कला संस्कृति को नहीं करते हो, इसके अलावा और भी सेगमेंट है, अगर आप उधर नहीं जाते, साइंस एंड टेक के सेक्शन में नहीं जाते, तो भी आप यहाँ से 85% कवर कर सकते हो केवल इतना ही पढ़ के। इसीलिए एग्ज़ाम निकालने के पहले, प्रीलिम्स क्लियर करने के पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। PSC कैसे गेम खेलता है और आपको PSC के रीढ़ पे कहाँ पे वार करनी होगी, तो इस सेगमेंट को आपको रेडी करना पड़ेगा। और ये ना केवल PSC के प्री में काम आएगा, ये सारा डेटा मेंस में भी काम आएगा। ये सारा डेटा सामने हॉस्टल वार्डन और सारे व्यापम के एग्ज़ाम में भी काम आएगा। यहीं से ही
पूरा सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सीजीपीएससी के कॉन्सेप्ट में खाली इतने से ही 85% का क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर उसके बाद में जो लंदर फंदर और भी सब्जेक्ट है वहाँ से आपका 15% और कवर होता है। तो समझदार लोग क्या करते हैं, मेजर पोर्शन को पहले कवर कैच कर लेते हैं, क्योंकि एक साथ आपके प्लेट में सारे पकवान को रख दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, किसी एक पकवान पे फोकस मत करो। आप क्या करेंगे, 75 पकवान हैं तो पहले आप अपने, क्या पता 75 खाने से पहले पेट भर जाए, तो बेहतर है अपने पसंद का पहले शुरू के 7-8 पकवान खा लो, उससे पेट भर गया, फिर उसके बाद में पैसा आपका जो भी दिया है वो लेनी देनी बराबर हो जाएगा ना। तो वही कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम में बैठने के पहले आपको मेजर पोर्शन को कवर करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इतना करना नेक्स्ट टाइम के लिए, और इसके लिए मैं जो तैयारी कराऊंगा ये तो मेरा मेन फोकस पॉइंट रहता ही है। इसके अलावा बाकी ऑल जीएस का इसमें क्लासेस रहेगा। हम आपको उस पैड कोर्स में लगभग 750 क्लासेस देंगे और सारा क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, सब शूट करके डाला हुआ है। आप चाहे नौकरी वाले हो, चाहे आप ग्रेडी हो, चाहे आप कोई भी हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, ट्रेवलिंग करते हो, कहीं भी आते हो जाते हो, इस दौरान आप क्लास को निकाल के पढ़ सकते हो। इस क्लास की ये खासियत होगी, कोई आपको अलग से 4 बजे लाइव आ, 5 बजे लाइव आ, ऐसा लफड़ा नहीं है। और सबसे मज़े की बात, इसको आप जितनी बार चाहें उतना बार रिवीजन कर सकते हो, ये प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ में सारे कंटेंट आप मोबाइल पे डाउनलोड करके रख सकते हो। कई बार ऐसा होता है, कई आप ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं रहता, तो आप सारे चीज़ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। इसके लिए माधवपाल एकेडमी के एप्लीकेशन प्ले स्टोर में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब मुद्दे की बात करते हैं। कट ऑफ की जब मैं बात करता हूँ तो आपको कुछ चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब जा करके इसका एक अच्छा रिजल्ट आएगा। जब मैं कट ऑफ की बात करता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, ये 2023 का जो आपने एग्ज़ाम देखा, इसके बारे में जब मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो पहले तो आप इस चीज़ को क्लियर कर लो। लोग ये कह रहे हैं पेपर सरल आया है, 150 जाएगा कट ऑफ, 160 जाएगा, 165 जाएगा, 175 जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन सरल आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन बेसिक परसेंटेज में ज़्यादा पूछे गए हैं, जबकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके आउट ऑफ माइंड भी है और घुमाने वाला भी है। चले, चाहे आप चंद्रयान का उदाहरण ले लो, अनुवर्ती, उसमें आप कंफ्यूज हो गए, या आप काफ़ी चीज़ों को ले लो, मणिपुर क्षेत्र के बारे में ले लो, है ना, दिमाग में आपको ईस्टर्न वाला एरिया दौड़ रहा था। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन उतना ईजी नहीं है। साइंस का क्वेश्चन कितना कठिन था ना, इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि कई सेक्शन कठिन होते हैं, कई सेक्शन से घुमा देते हैं, इसीलिए इस जगह को मजबूत कर लो। 85% आप यहाँ से गेन कर लोगे। सीजी के अंतर से सारा जीएस, सीजी का इकोनॉमिक्स, सीजी का करंट, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। कभी भी कोई काम करो तो बैल की तरह सोचने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट तरीके से सोचो, स्मार्ट तरीके से काम करो। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सब मेरे कोर्स में रहेगा। अब जब मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो आप लोगों को समझा देता हूं कि इसका जो जनरल का कट ऑफ होगा, जनरल का कट ऑफ मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं कि लोग बोल रहे हैं कि सर पेपर इजी आया था, 150 से ऊपर चल देगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अति ज़्यादा की जब बात आएगी, अति ज़्यादा में तब जनरल का 125 में बहुत है भाई। तुम तो 160 150 करके कमेंट कर रहे हो, देख लेना। जनरल का कट ऑफ इससे ज़्यादा 125 से 130 से ज़्यादा जनरल का नहीं जाएगा। जबकि आप लोग पता है 1,68,000 स्टूडेंट ने फॉर्म भरा था। आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ा हुआ है, उसके बावजूद भी जनरल का कट ऑफ 125 से 130 से ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि किसी भी स्थिति में कितना भी सरल पेपर दे, आप हमेशा नोटिस करना कि आप अगर 80 क्वेश्चन भी बनाते हो तो भी आपने देखा है कुछ तो विलोपित हो जाता है। कुछ क्वेश्चन को आप लोग देखे होंगे, पीएससी क्या करता है, 3-4 क्वेश्चन को विलोपित कर देता है, वैसे ही आप यहाँ से गिर गए। और ना चाह के भी आपसे 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन आप तो वैसे भी बाहर हो चुके हो। तो 80 में से 15 आप माइनस कर लो, समझ रहे हो। इसीलिए कभी ये नहीं सोचना आप कि एकदम से कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, कोई इतना विद्वान नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप पीएससी में 200 में 200 लाओगे तो भी मेंस में बैठोगे, 200 में 125 लाओगे तो भी मेंस में बैठोगे। इसीलिए कोशिश ये करो कि गलती ना हो, कम से कम अटेम्प्ट करो, लेकिन चुनिंदा आंसर को अटेम्प्ट करो। तुक्के मारने का एकदम 80 अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप 70-72 अटेम्प्ट करके आ जाओ, जो आपको ये विश्वास दिलाए कि हाँ ये 100% सही है। तो जनरल का इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तुम लोग मैसेज कर रहे हो सर 165 160 पेपर बहुत ईजी था सर, इतना जाएगा क्या? ये ऐसा फालतू बातें हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ, मान लो मैं ओबीसी की बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी आप ये चीज़ देख लेना कि ओबीसी की भी सेगमेंट की जब बात आएगी
तो किसी भी स्थिति में ओबीसी का यहाँ पे 120 से 22 नंबर, मतलब 120 के ऊपर भी नहीं जाएगा, 5 से 7 नंबर का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ओबीसी का इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, आप देख लेना जब रिजल्ट आएगा। तो ये बात अलग है कि आज के दौर में जितना ज़्यादा पढ़ लो एकदम कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जनरल का जैसे 130 अपन ने यहाँ पे इवेल्युएट किया या हमने यहाँ पे इमेजिन किया तो ओबीसी का कट ऑफ एकदम से मतलब नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी उसी के आसपास रहेगा, है ना। 120 से 125 के आसपास में ओबीसी का रहेगा। आप देख लेना 5-6 नंबर का ही डिफरेंस रहता है, तो +-2 लेके चलना आप, +-2 हो सकता है 125 चल दे ओबीसी का, हो सकता है 123 चल दे, तो ये +-2 आपको लेके चलना है। तो इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ, इतने भी तुक्केबाजी मत मारे। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, शायद जो आप क्लासेस देख रहे हैं आप भी 80-90 मार के आए हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड वे। 80-90 मारने की ज़रूरत ही नहीं। पीएससी में पूरा 200 में 200 लाओ तो भी उतना ही आपको मेंस में फ़ायदा मिलेगा। 125, 130, 135 लाओ तो भी आप अंदर हो तो भी आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए एक्यूरेसी पे काम करो, क्वांटिटी पे काम मत करो, क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे काम ना करो। मैं बार बार कहता हूँ कि पीएससी इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें आपको रिविज़न कर, इतनी सारी चीज़ें पढ़ना है। इसलिए मैंने एक ऐसा सिस्टमेटिक क्लास बनाया है कि आपको चुनिंदा चीज़ों को पढ़ना है और साथ साथ में बाकी चीज़ों को पढ़ना है। जो चुनिंदा चीज़ें हैं उसको मैं पहले रखा हूँ। शुरू के 400 क्लासेस मेरे पूरे चुनिंदा क्लासेस होंगे, उसके बाद में बाकी नीचे के जो क्लासेस होंगे नीचे तरफ में, वो कई लोग ऐसे होते हैं नीचे को नहीं पढ़ते हैं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं समय के अभाव कारण, इसीलिए उसको अनलॉक करके रखा हूँ। जब आपको टाइम मिले, जितनी बार टाइम मिले, रिविज़न करो। अब प्लीज़ मेरे क्लास के अलावा कुछ पढ़ना भी मत, मैंने जो पढ़ाया है उसको छोड़ना भी मत, और जो मैंने दिया है, मैंने जो दिया उसको अच्छे से करना। एक्स्ट्रा आप कुछ करें, यह आपकी गुड बॉय अच्छी बातें होगी, गुड पॉइंट होगी। एक्स्ट्रा अपने एफर्ट देंगे, लेकिन मैंने जो दिया है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ आप उसे ना छोड़ें क्लास को। अभी तक मेरे 218 स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट जॉब में, जिसकी मुझे खुशी होती है। आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा और हमारे फेसबुक में भी आपने देखा होगा, यूट्यूब में भी आपने देखा होगा। ठीक, आगे देखिए। तो किसी भी स्थिति में इसके बीच में ओबीसी का आएगा, आप निश्चिंत रहें। लोग आपको डराएंगे, अरे ओबीसी कभी 135 जा रहा है, 140 जा रहा है, तो ऐसा आप मनोबल डाउन नहीं करो। जब जागो तब सवेरा, ठीक है, जब जागो तब सवेरा। आप आज से ही काम चालू करो, अब आज से ही तैयारी स्टार्ट करो। और याद रखेंगे, तैयारी का सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे शानदार तरीका होता है अपनी गलतियों से सीखना। जिन्होंने अपनी गलती से नहीं सीखा वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक, इसीलिए बोल रहा हूँ कि कौन क्या कहता है, काका बाबू लोगों को छोड़ दो, अपने एक्यूरेसी पे काम करो, ज़्यादा अटेम्प्ट पे काम मत करो। तो ये ओबीसी का। अपन बात करते हैं एससी का। एससी की स्थिति में आप देखेंगे तो एससी कैटेगरी में आपका इस सिचुएशन में लोग भी यहाँ पे भी मेरे को बहुत कमेंट कर रहे हैं, सर एससी में भी पढ़ने वाले हो गए हैं, कैसे करें। तो भाई वो सब जगह आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। तो एससी का भी 115 से 120 इसी बीच में जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मैंने पहले ही +-2 बोला, 113 भी हो सकता है और 122 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और एसटी का मैं आपको बता रहा हूँ, एसटी के भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अभी बढ़ने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़े हैं, बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी जितना सीटों की संख्या है उसमें 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 15 गुना स्टूडेंट्स के हिसाब से भी एसटी का अगर आप देख रहे हो तो आज के समय पे कॉम्पिटिटर पढ़ने वाले बढ़ चुके हैं। तो एकदम हवा में भी मत लो कि नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप आगे रहने की सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 110 में एसटी का हो जाता है। कई बार सीटें खाली चली जाती थी एसटी की, प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स नहीं मिलता था, वो दौर गया। लगभग 4 साल हो गया, वो दौर ख़त्म हो चुका है। इसलिए बता रहा हूँ, एसटी मेल की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे लगभग 100 से 110 में हो जाएगा। एसटी फीमेल की अगर मैं बात करूं तो एसटी फीमेल में लगभग 90 के आसपास में वो मेंस में बैठेगा, 200 में 90 भी लाती है तो, ठीक है। तो यहाँ पे एसटी की अगर बात करता हूं तो 100 से 110 के बीच में वो भी मेंस लिखेगा, ये इस बीच में, ठीक। तो +-2 लेना और एकदम ज़्यादा मन में भ्रांति पैदा मत करो। बस इतना याद रखो, तैयारी करने का सबसे शानदार तरीका होता है अपनी गलतियों से सीखना, अपने आप को आगे बढ़ाना, ठीक है। लोग कहेंगे 150 जा रहा है, लोग कहेंगे 160 जा रहा है, बहुत पेपर इजी था। ऐसा नहीं है भाई। अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 5 तो वैसे ही विलोपित हो जाता है, 10 आपसे गलत हो जाता है, 15 नंबर ऐसे ही माइनस हो गया।
15 क्वेश्चन ही आपका गलत हो गया। आप 80 अटेम्प्ट किए थे, सीधा 65 में उतर गए। 90 अटेम्प्ट किए थे, सीधा 75 में उतर गए। समझ रहे हो ना? इसीलिए इस पे काम मत करो। आप एक काम करो, सिर्फ 65 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी पे काम करो। मैं क्यों बार बार समझाता हूँ तुक्काबाजी से बचना है? क्योंकि वहाँ पे आपके दिमाग को ये मैसेज दो कि 200 में 200 पा जाऊँगा तो भी मेंस बैठूंगा, और 140 भी पा गया तो भी बैठूंगा, ये दिमाग में। तो इस 65 से 70 में अगर पीएससी 5 भी क्वेश्चन आपको विलोपित करता है तो वो सबके लिए विलोपित होगा, केवल आपके लिए विलोपित नहीं होगा। तो इसीलिए, और उसका कई बार पीएससी क्या करता है, बोनस मार्क्स भी देता है, विलोपित करता है। तो इसीलिए या तो बोनस मार्क्स देगा या कैलकुलेशन में उसको 200 को क्या करेगा, उतने नंबर को माइनस कर देगा। मतलब 5 क्वेश्चन का 10 को 190 से फिर वो काउंट करेगा। तो दिमाग लगाओ मेरे भाई, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई बंदा स्कूल लाइफ में गधा था तो वो आगे ही गधा रहेगा। वो अपने बुद्धि का यूज़ करके, अपने पावर का, अपने ब्रेन का यूज़ करके, बुद्धि लगा के आगे बढ़ सकता है। इसलिए चाणक्य हमेशा इस चीज़ को जानते थे कि उसके पास में भले ही शास्त्र का ज्ञान है, शस्त्र नहीं है, लेकिन फिर भी चाणक्य ने चंदू को, जिसे दुनिया चंदू के नाम से जानती थी, छोटा सा बच्चा, उसको वो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया और नंद साम्राज्य को उसको ख़त्म करके भारत के, अखंड भारत के सपनों को उसने साकार किया। कहने का मतलब यह है कि बुद्धि का कोई यहाँ पे मतलब एक सीमा नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट। आप अपने बुद्धि से, अपने तर्कों से दुनिया को, संसार को जीत सकते हो। तर्कशील होकर सोचो, तर्कशील होकर काम करो। जरूरी नहीं कि आप 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप 60 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन के बीच में एक्यूरेसी पे काम करो। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं, मैं पूरी तरह से कहता हूं, आप एग्जाम निकाल दोगे। लेकिन प्लीज़ इन सब चीज़ों के साथ में एक काम जो आपको करना है, जो कोई आपको नहीं कहेगा लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, 10 साल का क्वेश्चन पेपर, इतिहास, संविधान, छत्तीसगढ़ और इंडिया के करंट अफेयर, और क्या, इकोनॉमिक सर्वे। इस सभी चीज़ को जितना मैंने बताया, इस पे इतना काम करो। आप साइंस नहीं पढ़ोगे, टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ोगे, पर्यावरण नहीं पढ़ोगे, दर्शन नहीं पढ़ोगे, अलग से सेपरेट बुक, कला और संस्कृति नहीं पढ़ोगे, कई सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो भी आप मेंस निकाल दोगे, प्रीलिम निकाल दोगे। क्योंकि आप इन चीज़ों पे क्या कर रहे हो, आप मेजर पोर्शन पे काम कर रहे हो। जब युद्ध में जाओ तो रणभूमि में जाने से पहले शस्त्र पकड़ना उतनी ज़रूरत नहीं है। केवल शस्त्र से आप, औजार से केवल आप जीत नहीं सकते। औजार के साथ साथ आपको सेफ्टी प्रोटेक्शन, आपको इक्विपमेंट्स, जो किट आता है वो पहनना पड़ेगा, सर को ढकना पड़ेगा, इधर आपके हाथ पे होना चाहिए, सामने होना चाहिए। जब तक आप खुद की सेफ्टी नहीं करोगे, अपने आप को नहीं बचाओगे सामने वाले के तलवार से, जब तक आपके पास दुनिया में क्या होगा, बाण नहीं होगा, आप कैसे किसी लक्ष्य को भेदोगे। तो पहले इक्विपमेंट्स रखो। इक्विपमेंट्स क्या है, यही है। और रिवीजन इसका क्या है, ब्रह्मास्त्र है। जो जितना ज़्यादा मेजर पोर्शन को रिवीजन करता है वो एग्ज़ाम निकाल लेता है। इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, मैं जिस टेक्निक से पढ़ाऊँगा, कृपया उस टेक्निक को समझना। आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर इस चीज़ पे बार बार उस क्लास को, हर क्लास में उस चीज़ को दोहरा रहे हैं। मैं हर क्लास में कंटेंट को इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि वो चीज़ें काम आती हैं। इसलिए काम आती है क्योंकि वो क्लास में ही मैं रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ। पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको नेक्स्ट क्लास का उधर बीच बीच में कुछ जो की पॉइंट है उसको मैं रिवीजन कराता हूँ। अगर घर बैठे तैयारी करना है, अभी तक हमारे 250 बच्चे के आसपास अभी सब हो चुके हैं। 218 का आंकड़ा है मेरे पास। कुछ लोगों ने अपना मैसेज करके नहीं बताया था, लेकिन उनका अभी नया लिस्ट आया है, उसमें भी पता चल गया है कि उनका हो चुका है। तो टीचर्स भर्ती का, असिस्टेंट टीचर का, पीएससी का, व्यापम का, हॉस्टल वार्डन का और व्यापम के सारे एग्ज़ाम का तैयारी हम लोग करा रहे हैं। सीजीपीएससी, सीजी व्यापम एक ऐसा चीज़ है जो अच्छे से अगर आप तैयारी करते हो, सिर्फ 1 साल अगर पढ़ते हो तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तरीका बस आपको पता होना चाहिए एग्ज़ाम कैसे निकालना है। जितने भी मैंने छोटे मोटे एग्ज़ाम्स निकाले, जितने भी मैंने मेंस लिखा लाइफ में, जितने भी मेरे अनुभव है, मैं सर्विस करते हुए, ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आपको क्लासेस दे रहा हूँ और मुझे खुशी भी होती है। इसीलिए शिक्षा को सिर्फ शिक्षा या नौकरी पाने के तरीके से ना सोचें, शिक्षा को अपने जीवन में एक हॉबी की तरह भी आजमाएं, उतारें। लगे कि आपको शिक्षा इतनी पसंद है, अर्थात आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अगर मेरा समझाना, मेरा पढ़ाना, मेरे टेक्निक आपको समझ आता है, मेरे अनुभव आपको समझ में आते हैं, तो आप घर बैठे क्लास अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और एप्लीकेशन का लिंक दिया, आप घर बैठे वहाँ से करें। आप ऑफलाइन भी अगर करते हो तो रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, मेस का खर्चा, टिफ़िन का खर्चा, नया माहौल, ये सब होता है। इसलिए हमने खर्चा करके काफ़ी पैसे लगा के एप्लीकेशन आपके लिए बनाया ताकि आपको घर बैठे क्वालिटी पूर्ण क्लास दे सकें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। आपका अपना दीपक सर, माधव पहल एकेडमी से। हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ें और याद रखना
इस दुनिया में चापलूस लोगों को कोई नहीं पूछता। इस दुनिया में जो वीर होते हैं, भले ही रणभूमि में मारे जाए या वीर गति को प्राप्त हो, वो दुनिया उसको याद रखती है। ठीक है, चापलूसों से बचना है। ठीक है, हैदराबाद का निज़ाम नहीं बनना है जो धोखा दे रहे हैं अपने लोगों को, या आपको पीठ पीछे काम करने वाला भी नहीं बनना है ना। आपको महाराणा प्रताप और भगत सिंह की तरह भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको गांधी की तरीके से भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नेहरू के तरीके से भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस की तरह भी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। जयचंद बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके आसपास बहुत जयचंद होंगे जो घर का भेद बाहर खोलते हैं, है ना, लेकिन आपको पृथ्वीराज चौहान बनने की सोचने की ज़रूरत है। हमेशा ये सोचे परिणाम जो होगा मैं लड़ूंगा। और याद रखना, चापलूसों के बारे में मैं इतना ही कहूँगा, उनको उनके हाल में छोड़ दो, योद्धा बनो, तरीके से सिस्टम से पढ़ो। केवल औजार लेके जाने से काम नहीं चलेगा, इक्विपमेंट्स भी साथ में रखो, औजार को धार करते रहो। रिविज़न करना औजार को धार करना होता है। ठीक है, तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।